21,870 रथ और 21,870 हाथी और 1,09,350 सैनिक, 65,610 घोड़े, ये अक्षौहिणी सेना पूरी मारी गई। और ये स्मरण कर करके युधिष्ठिर दुखी है। सब कुछ प्राप्त कर लिया लेकिन मन अशांत है। इस कष्ट से व्यथित महाराज युधिष्ठिर और पांडव श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह ने जब भगवान को अपने सम्मुख देखा तो अपनी मनसा वाचा कर्मणा से भगवान कृष्ण की वंदना की। सभी ने पितामह को प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण से पितामह ने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की। हे भगवान, जब तक मैं प्राण नहीं त्याग दूं तब तक मुझे आप अपनी कृपा दृष्टि से देखते रहें। भीष्म पितामह से सभी राजनीतिक उपदेश लेकर जब भीष्म पितामह का अंतिम समय आया तो भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मेरी बुद्धि से आप विवाह कर लें। मेरी जो बुद्धि है, मेरी कन्या, उससे आप विवाह कर लेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। सभी ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया और भीष्म पितामह ने भगवान के सम्मुख ही अपने प्राणों का त्याग किया। बोले वासुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सूत जी महाराज कहते हैं कि जब उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जब गर्भ जलने लगा तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। और उसी समय उस गर्भ में पल रहे शिशु ने क्या दर्शन किया। उस गर्भ में जिसके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, बिजली की भांति चमक रहे, चारों भुजाएं अनुपम शस्त्रों से सजी थी, गदा को घुमाते हुए देखा उस शिशु ने, लेकिन यह दिव्य स्वरूप उसकी रक्षा करके ही अदृश्य हो गया। पांचों पांडवों का वंशज पांडु की तरह पैदा हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने धौम में कृपाचार्य आदि को बुलाकर पुण्याह वाचन करवाया, सोना चांदी गौ अन्न धान दान दिया। युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे, हे ब्राह्मणों, यह हमारे वंश का प्रकाशक आचरण बल में कैसा होगा। एक बहुत सुंदर उत्तरा के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ और युधिष्ठिर महाराज उस बालक के बारे में सभी ब्राह्मणों से पूछने लगे कि यह बालक का भविष्य कैसा होगा। हे महाराज, आपका यह बालक बड़ा प्रजापालक होगा, इक्ष्वाकु की तरह सत्य प्रतिज्ञा पालन करने वाला होगा, ब्राह्मणों का हितकारी होगा और दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी की तरह सबका हितकारी होगा। हे राजन, धनुर्धारों में यह बालक अर्जुन और कार्तवीर के समान होगा, रंतिदेव की तरह उदार होगा, ययाति की तरह धार्मिक, प्रहलाद की तरह भक्त होगा और अनेकों अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला होगा। युधिष्ठिर महाराज ने जब पुत्र के बारे में ऐसा सुना बड़ा आनंदित हुआ, लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, इस बालक के विषय में एक और भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन वो अत्यंत कष्टकारी है। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने साप के कारण आज से 7वें दिन यह तक्षक नाग इस पुत्र को डस लेगा। जब इसकी मृत्यु तक्षक नाग से होगी, जब ऐसा सुना तो युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो गए, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। हरि कृपा समझकर धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगा और समयानुसार पूरा राजपाठ उस बालक को सौंप दिया गया। उस बालक का नाम पड़ा परीक्षित। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उत्तरा की कन्या
इरावती से विवाह किया और उससे जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए परीक्षित के। एक बार विशाल सेना लेकर आखेट को गए और आखेट को जब जा रहे थे तो क्या देखा कि एक काला पुरुष एक गाय को प्रताड़ित कर रहा है। कौन है यह काला पुरुष? पूछा, कहा कलयुग है। क्योंकि परीक्षित धर्मात्मा थे। सबसे बड़ा अधर्म होता है दीन दुखियों को सताना। अधर्म किसको कहते हैं? जीव जंतु दीन हीन, गौ माता की हत्या करना, गौ माता की सेवा न करना, गौ माता को प्रताड़ित करना, बड़े बुजुर्गों को प्रताड़ित करना, वृद्धों को सताना, ये सब क्या है? सब अधर्म है। और कलयुग आया तो ये सब चीजें बढ़ने लगी। भगवान परीक्षित ने जब कलयुग को प्रताड़ित किया तो कलयुग उनके शरण में गया। तो परीक्षित ने, क्योंकि परीक्षित का स्वभाव था क्षमाशील, और यदि कोई व्यक्ति क्षमा मांगे तो उसे क्षमा दे देनी चाहिए, इसी में ही बड़प्पन है। तो परीक्षित की शरण में जब कलयुग गया तो परीक्षित ने क्षमा, बान थे परीक्षित, क्षमा कर दिया। बोलो क्या चाहिए? और परीक्षित को कलयुग को 4 स्थान में वास दे दिया। कौन से? दूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, कलयुग के आग्रह पर महाराज परीक्षित ने उसे 4 स्थानों पर स्थान दे दिया। पहला जुआ, जुए में, क्योंकि कहते ना कि जुआ किसी का ना हुआ, जय हो। जुआ किसी का ना हुआ। आज तक का सबसे बड़ा जुआ कब खेला गया? महाभारत काल में। क्या हुआ? सब सत्यानाश हो गया। इसलिए जुआ किसी का ना हुआ। इसलिए जुआ में कलयुग का वास है। और दूसरा स्थान दिया शराब, मदिरा पान, इसमें कलयुग का वास है। क्योंकि जो मदिरा पान करता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जो जुआ खेलता है उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तीसरा, स्त्री में जो कामासक्त है वहां पर भी कलयुग का वास है। इसलिए पराई नारी को बहन बेटी के रूप में देखना चाहिए, जिससे बुद्धि शुद्ध बनी रहे। और चौथा स्थान है हिंसा। ये 4 स्थान भी कलयुग को कम पड़े। परीक्षित के चरणों में फिर से गिर गया कलयुग। कहा महाराज ये स्थान कम है, एक स्थान और मिल जाए तो ठीक रहे। परीक्षित ने कहा चल मैं तुझे 5वां स्थान भी देता हूँ। 5वां स्थान दे दिया स्वर्ण। क्या दे दिया? सोना, स्वर्ण। कैसा सोना? कैसे सोने में वास दिया? जो धन कमाया जाए। कैसे? नंबर 2 की कमाई में कलयुग का वास हो गया। जी हो। इन 5 जगहों पर कलयुग का वास हो गया। और एक दिन क्या हुआ कि परीक्षित अपने राज्य में बैठे थे, सिंहासन पर बैठे थे। विचार आया, उन्होंने अपना धनकोष खोला। वहां पर बहुत सुंदर मुकुट रखा था और उसको शीश पर धारण किया। जरासंध का मुकुट था, और जैसे ही उसको शीश पर धारण किया बुद्धि परिवर्तित हो गई। आंखें टक के लिए गए, बहुत तेज प्यास लगी। ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे और ऋषि को बार बार आवाज दी, लेकिन ऋषि ध्यान में मग्न थे, जिसके कारण परीक्षित ने क्या किया कि वहां पर पास में ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था। वह मरा हुआ सांप उस ऋषि के गले में डालकर पुनः घर में वापस आ गए, राज्य में।
जो ऋषि के पुत्र थे, उन्होंने जब आए, उन्होंने देखा कि अरे मेरे पिता का इतना बड़ा अपमान, क्रोधित होकर उसी जगह पर श्राप दे दिया कि जिस राजा ने भी, जिस व्यक्ति ने भी इतना दुष्कृत्य किया है, वह इसी सांप से 7 दिन के भीतर मृत्यु को प्राप्त होगा। जय हो। श्राप दे दिया। राजा परीक्षित जब घर में आए, राज सिंहासन में जैसे ही स्वर्ण मुकुट को उतारा, सारा स्मरण आया और महर्षि ने संदेश भेजा अपने पुत्रों के साथ में, अपने शिष्य के साथ में संदेश भेजा कि महाराज 7 दिन के भीतर अपना कोई उपाय कर ले, क्योंकि 7वें दिन आपकी मृत्यु तक्षक नाग के द्वारा होगी और 7 दिन में आप अपना कल्याण का मार्ग खोज लें। राजा परीक्षित ने कुछ नहीं देखा, कोई वसीयतनामा नहीं करवाया, कोई बंटवारा नहीं करवाया धन संपत्ति का, कुछ नहीं किया। तत्क्षण उसी समय सब कुछ छोड़ दिया और उपाय करने लगे कि मैं 7 दिनों में मोक्ष की प्राप्ति मुझे कैसे हो, ऐसा कोई संत है जो मुझे मोक्ष की प्राप्ति करा दे। संतों से पूछने लगे और उसी समय संतों की सभा में सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। बड़े भाग्य जब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिले नो करे, सब कष्ट ने को अंत। जय हो। संत